बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जनरली मैं प्रीवियस डे के वीडियो के बारे में डिस्कस नहीं करता हूं, बट आज मैं ज़रूर करूंगा। अ, उसका रीज़न है क्योंकि आज एक लर्निंग का ऐसा पॉइंट है जो आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको आज के निफ्टी के चार्ट को शो करूंगा। आई डोंट नो ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है कैसे कि नहीं। होपफुली आपको ठीक दिखना चाहिए। तो आज क्या हुआ, मार्केट में डेटा बुलिश था पर फिर भी मार्केट जो है वो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ गया। ऐसा क्यों हुआ, उसका मेन कारण समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा और हल्का सा रिवाइंड करना पड़ेगा और जो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स चल रहे थे उन पे ध्यान देना पड़ेगा। डाउ जोन्स के फ्यूचर्स जो थे वो अपने पीक से 250 टू 280 पॉइंट्स माइनस चल रहे थे। उसके चलते हमारा जो एस था, एस निफ्टी, उसके भी फ्यूचर्स 100 टू 125 पॉइंट्स के बीच में माइनस चल रहे थे। अब ऐसे में हमारा मार्केट भी जो है नॉर्मली 100 पॉइंट्स के अराउंड का एटलीस्ट गैप डाउन खुलना चाहिए था, लेकिन हमारा मार्केट खुला कहाँ पे, उस पॉइंट को नोट कीजिए। हमारा मार्केट यहाँ खुला, यानी फ्लैट खुला हमारा मार्केट। जहाँ कल क्लोज हुआ था उसके आसपास ये 1-2 पॉइंट ऊपर खुला। ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। और अगर फ्लैट खुलेगा, खुलना चाहिए था एटलीस्ट 100 पॉइंट्स और 125 पॉइंट्स माइनस, और मार्केट खुल रहा है फ्लैट। और आप अगर एक प्रो ट्रेडर हो और आप बुल साइड की पोजीशन लेके गए हो तो आप क्या करोगे। आपको पता है कि वर्ल्ड मार्केट डाउन है, एस डाउन था, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आपकी कोशिश रहेगी कि भैया मैं अपने लॉन्ग ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े बहुत लॉस पे निकलूं। ये आपकी कोशिश रहेगी और इसी कोशिश के चलते सारे जितने ट्रेडर्स थे जो लॉन्ग साइड पे थे उन लोगों ने अपनी पोजीशन निकालनी शुरू कर दी। और आप ये देखिए सारी जितनी रेड कैंडल्स बनी, जितने बड़े वॉल्यूम्स बने, वो सारे रेड कैंडल के थे, सेलिंग के थे। ये वॉल्यूम चार्ट भी आप लोग के लिए लगाया मैंने। तो उसी के चलते फर्स्ट हाफ में मार्केट जो है, बल्कि फर्स्ट हाफ क्या फर्स्ट आवर में ही मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा। उसके बाद एक स्टेबल जोन में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा और लास्ट में उन्होंने ऊपर का स्पाइक दे दिया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं कि जिस तरफ एक तरफ का ट्रेंड होता है सेकंड हाफ में जनरली उस ट्रेंड को वो रिवर्स कर देते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों, अब ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए और कैसे समझा जाए, तो एक मार्केट का जो ट्रू वैल्यूएशन है ना, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हमारी मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे खुलनी चाहिए एस के हिसाब से और डाउ जोन्स के हिसाब से, और हम फ्लैट खुल रहे हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सेलिंग आएगी ही। क्योंकि जो प्रो ट्रेडर है वो खुद सेल करेगा कि भैया मैं निकलूं अभी यहाँ से, क्योंकि उसको पता है मैं नहीं सेल करूंगा तो बाकी के स्मार्ट ट्रेडर्स सेल करके निकल जाएंगे और मेरा लॉन्ग ट्रेड खड़ा का खड़ा रह जाएगा। तो इसलिए ऐसी जगह पे हमारे को क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए। हमें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोगों को प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस एक्शन में हमारे को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था, टोटली वन वे फॉल दिखा है, टोटली वन वे फॉल। तो ऐसी जगह पे लॉन्ग साइड का ट्रेड हमेशा अवॉइड करना चाहिए अगर हम डेटा के बेस पे ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जब कोई सपोर्ट नहीं है तो हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। और सपोर्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्राइस रुक रहा है, प्राइस को बायर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कहीं बायर आते हुए नहीं दिखे और सीधा मार्केट पहली कैंडल में ही कितना नीचे आके गिरा और उसके बाद कितना बड़ा ट्रेंड बना नीचे की तरफ का। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते हो, मैं रिपीट ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस को नहीं रिव्यू करता कभी भी। 10 में से 8 वीडियोस भी ठीक निकलते हैं तब भी मैं आकर के नहीं बोलता कि देखिए डेटा के हिसाब से क्या हुआ। लेकिन लर्निंग के पर्पज़ से ये आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में कैसे आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। क्योंकि जब स्मार्ट मनी एडजस्ट कर रही है वो अपने लॉन्ग्स को निकाल रही है फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे, ये समझते हुए। और देखिए जानबूझ के इन लोगों ने फ्लैट ओपनिंग दी ताकि इनका जो ट्रेड था वो मिनिमम टू मिनिमम लॉस पे निकले। अगर यहीं कहीं अगर रिटेलर अगर लॉन्ग में गए होते ना तो ये 110%, अगर एस जी एक्स 125 पॉइंट माइनस था तो ये 150 पॉइंट माइनस का गैप डाउन खोलते, या 100 पॉइंट्स गैप डाउन खोल के वहाँ से 50-100 पॉइंट और नीचे ले जाते, क्योंकि तब रिटेलर लॉन्ग में होता। अब यहाँ पे क्योंकि इनके खुद के लॉन्ग थे तो इन्होंने दी आपको क्या, फ्लैट ओपनिंग। तो इस तरह की चीज़ों को दोस्तों जो ये साइकोलॉजी प्ले करते हैं उस साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आप लोग के साथ अपने जो डेटा की रीडिंग के मैं प्रिंसिपल्स अप्लाई करता हूँ वो शेयर करने की। अब मैं वापस आता हूँ सीधी बात एंड नो बकवास आज के डेटा पे।
तो रिटेलर को देखिए आज भर भर के बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, और डीआईएस ने वापस से पॉकेट मनी जैसी उन्हें मिली पापा से, तो उन्होंने 84 कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर्स शॉर्ट कर दिए। और एफ आईज को देखिए, एफ आईज भी बियरिश गए हैं आज, और प्रोज इंडेक्स फ्यूचर छोड़ दे तो बाकी पोजीशन खतरनाक तरीके से बियरिश है। चलिए नेट डेटा पे आते हैं। सो रिटेलर के शॉर्ट जब तक नहीं निकलेंगे मार्केट में बड़ा फॉल नहीं आएगा। ये मैं गाना पिछले कई दिनों से गा रहा हूँ। अभी भी शॉर्ट्स पूरी तरीके से नहीं निकले, अभी भी 16,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट में हैं। तो ये जिस दिन पूरे बाहर हो जाएं, आप सावधान, वो क्या बोलते हैं, शुभ मंगल सावधान हो जाइएगा बिल्कुल एकदम। और डीआईएस इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी डेली ट्रेड करके हमें डरा रहे हैं। 43,000 कॉन्ट्रैक्ट अब उनके नेट नेट शॉर्ट हैं। एफ आईज को देखिए, आज उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की करी क्लियरली, और लोग ये सोच रहे थे कि आज बीटीएसटी करने का दिन है, क्योंकि लास्ट में जो रिकवरी आई है वो शायद बाइंग करके गए हैं, और आज पूरा दिन उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ तो ज़रूर बनाया, लेकिन बाइंग नहीं करके गए। उनका काम ही यही है एक्चुअली, जब तक वो बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे हमें, वो कमा नहीं पाएंगे। और 6,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बाय कर लिए, तो इनके भी शॉर्ट्स निकल रहे हैं। तो कुछ दिन में सिचुएशन क्या हो सकती है कि डीआईआईज और एफआईज खाली यही शॉर्ट में रह जाएंगे, बाकी सब बुल बन जाएंगे। लेकिन जब तक वो सिचुएशन आनी शुरू नहीं होती, तब तक मार्केट में बड़े फॉल की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि 63,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके भी लॉन्ग में है। अगर बड़ा फॉल आता है इंट्राडे में, तो उसका मतलब ये है कि बड़ी क्वांटिटी इसमें से भी फिर कम होनी चाहिए उस दिन। तो इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों। इंडेक्स कॉल में देखिए, आज फिर इन्होंने बाइंग करी है, और अब इनके 10,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, तो इसमें उनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ आज, और लेकिन अभी भी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके शॉर्ट है। और एक्स्ट्रा कॉल राइटिंग करके गए हैं प्रोज, और कुछ कॉल सेलिंग करी आज एफ आई आईज ने। तो ध्यान देने वाली बात है, प्रोज की कॉल राइटिंग इस समय बहुत ही ज़्यादा है, और उनकी पुट राइटिंग जो है वो नेग्लिजिबल लेवल पे है। जो उनकी कल पुट राइटिंग थी ज़बरदस्त, उन्होंने चार्ट्स को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि मॉर्निंग में ही अपना ट्रेड छोटे मोटे प्रॉफिट लॉस पे, जो भी मोस्टली तो लॉस ही हुआ होगा, उस पर एग्जिट कर दिया, और बाकी ट्रेड करके उन्होंने फ्रेश स्टार्ट करी और वहाँ पे पैसा बनाया होगा। अब देखिए रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने ठीक उसका अपोजिट किया, वो बहुत सारी पुट राइट कर गया। ये होता है डेंजर साइन। जो पुट राइटिंग है, दैट इज अ डेंजर साइन, और इतनी बड़ी क्वांटिटी, जबकि अभी तो नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। सो कल पहला दिन है नई वीकली एक्सपायरी का, और अभी ये हाल है। अगर कहीं ये इसको कंसोलिडेट करते गए इस नंबर को, तो हो सकता है इस वीक के जो वीकली एक्सपायरी है, मतलब उसके एंड होते होते तक एक बड़ा फॉल कहीं देखने को ही ना मिल जाए, अगर ये नंबर इंक्रीज होता रहा तो इस नंबर पे हम बहुत ध्यान से वॉच रखेंगे। उसके बाद आप देखिए, डीआईआईज ने आज पुट खरीदी है, एफआईज ने भी वापस आज पुट बाइंग की है, और ये पूरे के पूरे ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं प्रोज पुट राइटिंग से। देखिए कल तक 1,19,000 थी पुट राइटिंग, और आज सिर्फ 7,000 है। और स्टॉक्स में भी बुलिश हो गए रिटेलर, और वहीं झाड़ू लगा गए अपना एफआईज, 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट खाली। और प्रोज भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो उस समय क्वांटिटी अपनी बढ़ा रहे हैं जब मार्केट अपने टॉप के कहीं ना कहीं आसपास ही है। हालांकि डेटा अभी तक ऐसा कहीं कंफर्म नहीं कर रहा कि कोई बड़ा फॉल आने वाला, मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं, 13,500 का लेवल बहुत ऊपर का लेवल है। जब लोग 14,000 15,000 की बातें करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे करेक्शन आने का एक जो चांस है, एक सिनेरियो है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हम वेट करेंगे डेटा के कंफर्मेशन की। देखिए वापस इंडेक्स, ये स्टॉक फ्यूचर्स की कॉल्स जो हैं वो भी दबा के आज बाय करी इन्होंने। सेल किसने करी? प्रोज ने। और रिवर्स एक्शन इन्होंने किया, अगेन पुट राइटिंग करी, और जिसको सेल बाय किया प्रोज ने।
चलिए अब एनएससी की साइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हुआ है गेम। तो जो आखिरी में जो मार्केट ऊपर चढ़ा उसका रीज़न आपको मिल गया, ये कैश में बाय करके इन्होंने मार्केट को ऊपर खींचा है और पूरा दिन धीरे 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 करके सेलिंग करी है डीआईएस ने, जो कि ऑलमोस्ट मैचिंग क्वांटिटी है इनकी। यानी रिटेलर और अदर पार्टिसिपेंट्स का कोई मेजर नेट बेसिस पे कोई टर्नओवर कोई पोजीशन चेंज नहीं है कैश मार्केट में। तो देखिए ये सिर्फ 45 पॉइंट्स देखने को लग रहे हैं कि गिरी है मार्केट, और प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है उसका कारण है ये कि लॉन्ग लिक्विडेशन हुए। लॉन्ग लिक्विडेशन किसके हुए हैं आप देखिए, किसके लॉन्ग निकले आज। तो आज लॉन्ग निकले हैं मेनली एफआईज के। सबसे बड़ा नंबर देखिए किसका है, एफआईज का। तो आज लॉन्ग लिक्विडेशन जो हुआ है ये ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिख रहा है, ये मोस्टली बिकॉज ऑफ एफआईज के लॉन्ग निकलने की वजह से हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन की। और 10 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा 10 दिसंबर नहीं, हमें लगाना होगा नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि आज का गेम हो गया ख़त्म, नया गेम हुआ स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे जो पुट राइटिंग हुई है ये सब पुट राइटिंग करके गए हैं रिटेलर्स। तो यहाँ पे आप कोई भी सपोर्ट को सपोर्ट नहीं मान सकते, लेकिन रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि वो करके गई है स्मार्ट मनी यानी के प्रोज। तो 13,500 वुड एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस नाउ, क्योंकि यहाँ पे प्रोज की कॉल राइटिंग है। और अगर यहाँ पे ये कॉल राइटिंग आपको अनवाइंड होते हुए दिखे तो समझ जाइएगा कि ये लेवल टूटने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो गेम अलग ही लेवल का हुआ। प्रीमियम देखिए कितना बड़ा दिख रहा है अब, 100 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट। और यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट घटा, यानी लॉन्ग लिक्विडेशन, यानी एफआईआई इसका लॉन्ग्स का निकलना। बात करते हैं अब वापस से 17 दिसंबर बैंक निफ्टी की कॉल्स की। तो देखिए 30,500 पे ये सारी पुट राइटिंग जो है ये मोस्टली जो 2,46,000 का चेंज इन हुआ है ये रिटेलर करके गए हैं, और ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे नहीं लग रही है। और वहीं जो कॉल राइटिंग है 4 लाख की वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, और ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों वापस आते हैं और डिस्क्लेमर पढ़ते हैं फटाफट, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। Disclaimer: knowledge sharing is for educational purposes. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए आपको कि ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को भी हमेशा रेस्पेक्ट दें। और एक और रूल कि इन 5 रूल को ना भूलें। वेबिनार में जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को ईमेल करते हैं दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इस संडे नहीं कर पा रहा हूँ वेबिनार, और जिन लोगों ने पे किया था मैं ऑलरेडी सब लोग को रिफ़ंड कर चुका हूँ, सबका कंफर्मेशन भी आ गया है रिसीट का। सो देयर इज़ नो वन जिसका रह गया पेंडिंग। और जब मैं नेक्स्ट वेबिनार की डेट अनाउंस करूँगा तब आप लोगों को इंटीमेट कर दिया जाएगा, देन यू कैन पे। अभी प्लीज़ पे कोई नहीं कीजिएगा, जस्ट मेरे को इंटरेस्ट ईमेल कर दीजिएगा। और ट्विटर हैंडल है दोस्तों मेरा अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। सो टाइम टू कंक्लूड फ्रेंड्स। कंक्लूजन अगर हम प्लेन नेकेड आई से डेटा देखें तो कल की तरह हमारे को, जैसे कल तो क्लियर कट लग रहा था कि बुलिश है, आज लग रहा है क्लियर कट के बियरिश है, लेकिन कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। जो मैंने ऑप्शन चेन में आपको कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट बताया है कि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा 30,500, और निफ्टी में जो लेवल बताया था आपको तो 13,500, ये दोनों लेवल को आपको ध्यान रखना है। जब भी इनकी कॉल्स की अनवाइंडिंग होती हुई आपको दिखेगी तो आप लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की सोचना। तब तक मैं प्राइस एक्शन के बेस पे, प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे वो 2 कॉल अनवाइंडिंग अगर दिखती है और साथ में प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन मिलेंगी तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। तो दैट इज़ माय व्यू फॉर टुमारो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।